वेलकम टू इन डार्क 33। नमस्ते अंधेरे के दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी ठीक हैं। आज मैं आपके लिए कोई काल्पनिक कहानी लेकर नहीं आई हूं। आज की यह घटना पूरी तरह सच है, जिसे हमारे साथ सुदेशना विश्वास ने साझा किया है। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसी रोमांचकारी अनुभव हमारे पास भेजा। अगर आप में से किसी के साथ ऐसी कोई अलौकिक घटना घटी हो तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अब बात को और न बढ़ाते हुए चलिए कहानी में डूब जाते हैं। घटना शुरू हुई थी 2006 में। तारीख थी 22 जनवरी। उस समय मेरे पति काम के सिलसिले में खड़गपुर में रहते थे। मैं भी उनके साथ वहां गई थी। हमने एक 2 मंजिला घर का पूरा पहला तल्ला किराए पर लिया था। घर काफी बड़ा और खुला खुला था। 2 शयन कक्ष, एक रसोई, बहुत बड़ा बाथरूम, ड्राइंग रूम, बरामदा और पास में एक सुंदर बगीचा। सब मिलाकर घर को देखकर मेरा मन भर गया था। पहले दिन से ही मुझे यह जगह बहुत पसंद आ गई थी। लेकिन उस पसंद के बीच एक अजीब सी भावना छिपी थी, जिसे मैं तब समझ नहीं पाई थी। जब भी मैं घर में अकेली रहती, मुझे लगता कि मैं अकेली नहीं हूं, कोई मेरे साथ है। उसकी मौजूदगी को मैं साफ महसूस कर सकती थी। भले ही पैरों की आहट न सुनाई दे, लेकिन ऐसा लगता था कि वह मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, मेरे आसपास कहीं छिपा हुआ है। कभी रसोई में काम करते वक्त, कभी बरामदे पर खड़े होकर बगीचे की ओर देखते वक्त एक अदृश्य छाया मेरी हमसफर बन गई थी। बचपन से ही भूत प्रेत या अशरीरी जैसी चीजों में मेरा विश्वास नहीं था, इसलिए इन भावनाओं को मैं मन का वहम समझकर टाल देती थी। लेकिन उस रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। 22 जनवरी 2006। उस दिन शाम से झमाझम बारिश हो रही थी। आसमान जैसे फट पड़ा था। घर के मालिक एक बुजुर्ग दंपति थे, बंगाली ईसाई। वे दूसरी मंजिल पर रहते थे, लेकिन उस दिन वे घर पर नहीं थे। मेरे पति भी बाहर थे। पूरे घर में मैं अकेली थी। सास ससुर आने वाले थे, इसीलिए मैं रसोई में खाना बना रही थी। अचानक बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा। मुझे ज्यादा डर नहीं लगा, इसीलिए मैंने मोमबत्ती जलाकर काम जारी रखा। बाहर बारिश की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन तब भी वह भावना मुझे छोड़ नहीं रही थी। लग रहा था कि रसोई में मेरे साथ कोई और है। उसकी मौजूदगी इतनी प्रबल थी कि मुझे लगभग उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर भी मैंने खुद को समझाया कि यह मेरे मन का भ्रम है। खाना बनने के बाद मैं मोमबत्ती हाथ में लेकर शयन कक्ष की ओर जा रही थी। रसोई से निकलकर ड्राइंग रूम की ओर कदम बढ़ाते ही मेरा शरीर सिहर उठा। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में मैंने साफ देखा, एक छाया मूर्ति मेरे सामने से किनारा करते हुए गुजर गई। वह छाया इतने पास से गुजरी थी कि मोमबत्ती की लौ एक बार कांप उठी। मैं वहां कुछ सेकंड स्तब्ध खड़ी रही। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था छाती फटकर बाहर आ जाएगा। फिर और खड़े रहने की हिम्मत न हुई। मैंने मोमबत्ती बुझाकर दौड़ते हुए शयन कक्ष में घुसी और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे से पीठ टिकाकर हाँफने लगी। मन में सोच रही थी कि अगर यह कोई अशरीरी है तो दरवाजा बंद करने से क्या फायदा। लेकिन उस वक्त बाहर निकलने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। कुछ देर बाद मैं थोड़ा शांत हुई। तभी कानों में आवाज आई कि रसोई में छूटा मेरा फोन बज रहा है। मेरे पति बार बार फोन कर रहे थे। फोन बजता रहा, लेकिन उस अंधेरे ड्राइंग रूम को पार करके रसोई तक जाने की ताकत मुझ में नहीं थी। बस सोच रही थी कि जो छाया मैंने देखी, क्या वह अभी भी वहां है। आखिरकार मेरे पति घर लौटे। उनके लौटते ही बिजली भी आ गई। वे आए और पहले मुझ पर नाराज हुए। इतनी बार फोन किया, तुमने उठाया क्यों नहीं। मैं तब भी कुछ बोल नहीं पाई, बस चुप रही। उन्होंने कहा, मम्मी पापा स्टेशन पहुंच गए हैं, मैं उन्हें लेने जा रहा हूं। मैंने बस इतना कहा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, यहां अकेले नहीं रहूंगी।
बाहर तब भी तेज बारिश हो रही थी। सड़कों पर पानी जमा हो गया था। उन्होंने कहा, इस बारिश में कैसे जाओगी? घर पर रहो। लेकिन मैंने जिद पकड़ ली। उन्हें कुछ समझा नहीं पाई कि मैं घर पर क्यों नहीं रहना चाहती। आखिरकार उनके साथ गाड़ी में निकल पड़ी। पानी तोड़ते हुए स्टेशन गए और सास ससुर को लेकर लौटे। लौटते वक्त मुझे ठंड लग गई और बुखार आ गया। गले में दर्द शुरू हो गया। सबने पूछा, इस बारिश में जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन मैं तब भी किसी को कुछ नहीं बता पाई। बाद में कुछ दिनों बाद पता चला कि घर के मालिकों का 21 साल का बेटा बाइक दुर्घटना में मर गया था। हमारा शयन कक्ष उसका कमरा था। वह उसकी बहुत पसंदीदा जगह थी। उनके रिवाज के मुताबिक मृतक की पसंदीदा चीजें घर में रखी जाती हैं। जिस कपड़े में वह मरा था, उस पसंदीदा कपड़े को बरामदे के पास वाले बगीचे में दफना दिया गया था। उसके ऊपर एक गुलाब का पौधा लगाया गया था। शायद उस लड़के की आत्मा वहीं भटकती थी। मैं वहां रहते वक्त और भी कई अजीब घटनाएं हुईं। सर्दियों की एक दोपहर में चादर ओढ़कर सो गई थी। अचानक पंखा चलने लगा। सोचा शायद छिपकली ने स्विच दबा दिया। कुछ देर बाद टीवी भी चालू हो गया। तब भी लगा कि छिपकली का काम है। लेकिन बाद में सोचा वे पुराने जमाने के भारी स्विच थे। छिपकली के बस की बात नहीं थी। ये सब उसकी मौजूदगी के संकेत थे। मेरे एक रिश्तेदार जो ज्योतिषी हैं, एक दिन घर आए और बोले, यहां एक नकारात्मक शक्ति है। यह तुझे संतान नहीं होने देगी। सच में वहां रहते वक्त मेरी कोई संतान नहीं हुई। घर बदलने के बाद ही मेरा बेटा हुआ। वह 22 जनवरी 2006 की रात मैं कभी नहीं भूलूंगी। मोमबत्ती की रोशनी में वह छाया मूर्ति मेरे सामने से गुजरी। उसके साथ एक ठंडी हवा मेरे शरीर से होकर गुजरी। वह सिहरन, वह डर, मैं किसी को समझा नहीं सकती। इसके बाद से मैं अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करने लगी हूं। यह घटना बताते वक्त मुझे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस रात की वह छाया, वह हवा, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीवंत याद है। तुमने इसे सुनकर क्या महसूस किया? मैं जानना चाहती हूं। यह घटना आपको कैसी लगी? कमेंट में बताना ना भूलें। इन डार्क 33 में हम कोशिश करेंगे कि ऐसी और सच्ची घटनाएं आपके सामने लाएं। अगर अपनी अनुभव साझा करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज दें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।